हाय स्टूडेंट्स, आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सा चैप्टर जो कि क्लास 6th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है, जो बहुत इजी चैप्टर है और बहुत छोटा सा चैप्टर है। आपको तुरंत खत्म हो जाएगा, जिसके मैप्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम मैप के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के मैप होता है, ठीक है ना, और मैप से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, हम सारा चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाले चैप्टर में हम क्या पढ़े, ग्लोब के बारे में पढ़े। अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, लैटिट्यूड पढ़ चुके हैं, लॉन्गिट्यूड्स पढ़ चुके हैं, ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं, अर्थ रोटेट कैसे करता है, रिवॉल्व कैसे करता है, हम सब कुछ समझ चुके हैं। अगर आप बेसिक चैप्टर्स नहीं पढ़े हो, मतलब फर्स्ट 1 2 3, तो आप जाकर मेरे चैनल में देख लीजिए। मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। तो वहाँ से आप सारा चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, फिर आप चैप्टर 4 पढ़िए। ठीक है, तो मैप में क्या होता है कि मैप देखिए, मैप में क्या होता है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है एज़ कम्पेयर टू ग्लोब। तो ग्लोब क्या होता है, पूरे अर्थ को, मतलब पूरे होल अर्थ को ग्लोब हेल्प करता है। मतलब अगर हम पूरे होल अर्थ को स्टडी करने चले तो ग्लोब बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई एक पार्ट पढ़ना है, मतलब अर्थ में ही कोई एक जगह पढ़ना है, कोई एक स्टेट पढ़ना है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट पढ़ना है, फिर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री पढ़ना है और कंट्री के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन लेना है, तो ग्लोब तो दे नहीं सकता भाई साहब। तो वो क्या हेल्प करेगा, मैप हेल्प करेगा। मैप क्या हेल्प करता है, स्टडी पार्ट ऑफ अर्थ, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, मतलब कोई भी विलेज हो, कुछ भी हो, उसका मैप अगर हम बना देंगे तो हमें बहुत हेल्प होगा। ठीक है ना। चलिए, तो मैप क्या है, ड्राइंग ऑफ द अर्थ फ्लैट सरफेस। मतलब कि इस ग्लोब में क्या होता है कि हम पूरा ट्रू मॉडल बना देते हैं अर्थ का, लेकिन मैप में क्या होता है कि एक पेज हो गया, जैसे ये पेज है, इसमें हम ड्रॉ कर दिए इंडिया का मैप, तो क्या हो जाएगा, इंडिया का एक पूरा सा फिगर ड्रॉ कर दिए, पूरा इमेज ड्रॉ कर दिए, तो क्या हो जाएगा, मैप। और जो भी बहुत सारे मैप्स को अगर हम गैदर करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर 100 to 200 मैप्स अगर हम बना लिए और एक जगह अगर उसको गैदर कर लेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, एटलस कहेंगे। एटलस होता है, आपको पता है, ये एक बुक आता है, एक बुक भी आता है, और आपको सीरीज वाइज भी मिल जाएगा कि बहुत सारे मैप्स होता है, जहाँ पे जैसे फिजिकल मैप हो गया, पॉलिटिकल मैप हो गया, फॉरेस्ट को लेकर हो गया, रोड रोड मैप हो गया, रेलवेज का मैप हो गया, बहुत सारी चीज़ों का मैप होता है। सारा मैप अगर एक साथ हम गैदर कर लेंगे, उसे हम कहते हैं अटलस। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैप, कितने टाइप के मैप होते हैं। तो पहला हो गया फिजिकल और रिलीफ मैप, मतलब फिजिकल और रिलीफ दोनों सेम नाम है। पहला हो गया फिजिकल मैप, सेकंड हो गया पॉलिटिकल मैप, एंड थर्ड हो गया थीमेटिक मैप। चलिए, तो फिजिकल मैप में क्या होता है, जो जो अर्थ है उसका फिजिकल चीज को दिखाता है, जैसे कि नेचुरल फीचर्स को दिखाता है। जैसे कि अगर हम माउंटेन को, अगर कोई फॉर एग्जांपल हम मैप को ड्रॉ किए, उसमें हम माउंटेन दिखा दे रहे कि हाँ, अर्थ में कौन कौन से मेजर माउंटेन्स है, माइनर माउंटेन्स है, माउंटेन्स है कहाँ, कौन से स्टेट में है, तो वो हो गया। ठीक है, पहला वो हो गया। सेकंड, ये हम रिवर देख लेते हैं, जैसे ओशंस देख लेते हैं, प्लेटू देख लेते हैं, प्लेन एरिया देख लेते हैं, तो नेचुरल मतलब जो दिखता है। ठीक है, तो वो सब अगर हम कोई मैप में अगर ड्रॉ करेंगे तो उसे हम कहेंगे फिजिकल या फिर रिलीफ मैप। पॉलिटिकल मैप क्या हो गया, अगर हमें कोई सिटी देखना है कि हाँ, ये कितने सारे सिटीज़ है, या फिर कोई एक स्टेट में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, या फिर कोई विलेज, या फिर डिफरेंट कंट्री का पॉलिटिकल मैप चाहिए कि हाँ, ये कंट्री और ये कंट्री के बीच में कैसा बाउंड्री है, तो उसे हम कहेंगे पॉलिटिकल मैप। और थीमेटिक मैप क्या कहेंगे, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता हो ऐसा मैप। थीमेटिक मैप में क्या होता है कि जो लोग हैं वो फोकस करते हैं, कोई एक ही चीज़ को इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि रोड मैप हो जाएगा। ऐसा मैप बनाएंगे जिसमें सिर्फ रोड के बारे में बताया गया कि हाँ, इधर से इधर रोड ऐसा गया है, कहाँ पे रोड का डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कौन से स्टेट में ज़्यादा रोड है, या फिर रेनफॉल के बारे में कि कौन से स्टेट में ज़्यादा सेंटीमीटर में रेनफॉल होता है, या फिर फॉरेस्ट के बारे में, या फिर इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि कौन सी जगह में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, तो उसे थीमेटिक मैप कहते हैं। तो फिजिकल मैप मतलब फिजिकल फीचर्स के बारे में अगर मैप में दिखा रहा हो तो फिजिकल मैप है, जैसे माउंटेन दिखा रहा हो, रिवर, ओशियंस। पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। अब पढ़ेंगे 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप तो आपके पास है, 3 चीज़ क्या ज़रूरी है मैप के लिए। तो पहला हो गया डिस्टेंस। मैप में हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं, फिर हम डायरेक्शन देखते हैं, और फिर सिंबल। कोई भी मैप बनाने के लिए ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। अब आप कोई घर देख लिए हो तो पूरा घर को ड्रॉ नहीं ना कर दोगे मैप में। अगर घर, पूरा घर बहुत 100 किलोमीटर इतना बड़ा घर है फॉर एग्जांपल, 100 किलोमीटर का पेपर नहीं ना आपको मिल जाएगा। इस वजह से क्या होता है, एक सिंबल होना चाहिए हमारे पास, जिसमें कि वो बड़े घर को हम छोटा दिखा के मैप में शो करें। चलिए, तो मैप क्या होता है, मैप एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि हम पूरे इंटायर वर्ल्ड को एक पेपर में समा सकते हैं, इतना मैप में पावर है। ठीक है, मैप में हम क्या करते हैं, अब मैप में तो ऐसा नहीं, जैसे कि मेरा घर, ठीक है, और मेरी फ्रेंड का घर में 10 किलोमीटर इतना दूर है, तो अब मैं 10 किलोमीटर इतना पेपर तो नहीं लाऊंगी कि मैप बनाना है मुझे। ठीक है ना, तो डिस्टेंस हम क्या करते हैं, मैप में रिड्यूस कर देते हैं। अब कितना डिस्टेंस रिड्यूस करेंगे, अपने मन से तो नहीं ना कर सकते, इसलिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं। ये वाला स्केल नहीं जो
आप अपने मैथ्स में यूज़ करते हो। नो नो, एक स्केल होता है, एक मेजरमेंट होता है। जैसे कि आपका और आपके फ्रेंड का घर है, कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन आप 10 किलोमीटर्स को आप तो एक मैप में ड्रॉ नहीं कर सकते डिस्टेंस को। तो क्या करोगे आप कि 10 किलोमीटर्स को आप 2 सेंटीमीटर बना दोगे, मतलब 1 सेंटीमीटर मतलब 5 किलोमीटर, और 1 सेंटीमीटर मतलब 5 किलोमीटर, तो हो गया 10 किलोमीटर। तो आप जब डिस्टेंस बनाओगे, ये आपका घर है या आपके फ्रेंड का, तो कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर आप मान रहे हो, लेकिन है एग्जैक्टली कितना? 10 किलोमीटर। तो ये क्या होता है, स्केल यूज करते हैं हम मैप में। इसमें क्या होता है, ये हम लोग को हेल्प करता है मेजरमेंट में। तो दो टाइप के स्केल होता है, एक होता है स्मॉल स्केल मैप और दूसरा होता है लार्ज स्केल मैप। तो स्मॉल स्केल मैप में क्या हम करते हैं, जो लार्ज एरियाज होता है, जैसे कि कॉन्टिनेंट हो गया। आप कॉन्टिनेंट क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे पास। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये जो लैंड है उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो कितना बड़ा बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो जब कोई कॉन्टिनेंट को या फिर कोई कंट्री को हमें पेपर में शो करना है, मतलब बड़े से कंट्री को एक छोटे से पेपर में हमें डाल देना है, उसमें ड्रॉ करना है मैप को, तो उसे हम कहेंगे स्मॉल स्केल मैप। जिसमें कि स्मॉल स्केल मैप जिसमें 500 किलोमीटर अगर है, कोई कंट्री का डिस्टेंस है, कोई कंट्री का अगर डिस्टेंस है 500 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो उसे हम बस 5 सेंटीमीटर बना देंगे, बहुत छोटा कर देंगे। इसलिए क्या होता है? स्मॉल स्केल मैप। एक होता है लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप क्या होता है? जब स्मॉल एरिया हो, कोई छोटा सा एरिया, जैसे कि टाउन हो, कोई विलेज हो, जैसे डिस्ट्रिक्ट हो, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट है बोकारो, बोकारो स्टील सिटी। तो मेरा जैसे बोकारो डिस्ट्रिक्ट है, उसको अगर शो करना है कोई मैप में, तो एक क्या होता है, कोई स्मॉल एरियाज को हम मैप में शो करते हैं, बहुत बड़ा करके शो करते हैं। उससे क्या हम लोग को हेल्प होता है, जैसे कि 5 सेंटीमीटर है, एक एग्जाम्पल के लिए दिया है कि 5 सेंटीमीटर है, लेकिन आप मैप में क्या कर रहे हो? 500 मीटर बना रहे हो। कि उससे क्या हो रहा है आपको, कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। कोई छोटा जगह को जब हम मैप में ड्रॉ करते हैं और बड़े लार्ज स्केल मैप को यूज़ करके, उसे हम कहते हैं लार्ज स्केल मैप। उसमें क्या होता है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो आप दोनों में देख लीजिए, स्मॉल स्केल मैप हो, लार्ज स्केल मैप हो, दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो लार्ज स्केल मैप में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। क्योंकि स्मॉल स्केल मैप में क्या होता है कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कम हो जाते हैं, छोटा करना पड़ता है हमें, क्योंकि बड़े बड़े एरियाज़ का बात हो रहा है, और यहाँ पे छोटे एरियाज़ को बड़ा करके दिखाया जा रहा है। इस वजह से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाता है ना। आपको डिस्टेंस समझ में आ गया कि मैप में हम डिस्टेंस को कैसे शो करते हैं। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन को कैसे हम मैप में शो करते हैं। तो हमारे पास 4 कार्डिनल डायरेक्शन होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो डायरेक्शन होता है उसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, इसे नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। और साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट कहते हैं। और जो साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है उसे साउथ ईस्ट कहते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन हमें नापने के लिए होता है कि हाँ ये डायरेक्शन है, मेरी फ्रेंड का घर ईस्ट की तरफ है, तो हम मैप में ईस्ट की तरफ अपनी फ्रेंड का घर दिखा देंगे, शो कर देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंबल के बारे में। सिंबल भी बहुत ज़रूरी है अगर मैप आप ड्रॉ कर रहे हो। तो देखिए, जो एक्चुअल शेप होता है या फिर साइज होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई घर हो, बिल्डिंग हो, इंडस्ट्री हो, रोड हो, फॉरेस्ट हो, तो एक्चुअली तो हम उसे ड्रॉ नहीं कर सकते मैप में, पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कुछ लेटर का यूज़ कर लेते हैं, पिक्चर का यूज़ कर लेते हैं, कुछ शेड्स का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि रोड हो गया, अगर हम अब तो पूरा रोड को हम 10 किलोमीटर रोड है, तो हम तो मैप में बनाने नहीं जाएंगे 10 किलोमीटर रोड, ठीक है ना। या फिर रोड ही हम नहीं बनाने जाएंगे, ब्रिज ही नहीं बनाने जाएंगे बड़ा बड़ा, तो उसको छोटा स्मॉल सिंबल में हम उसे डिनोट करेंगे। जैसे कि एक होता है कन्वेंशनल सिंबल्स। होता है कन्वेंशनल सिंबल्स, ऐसा सिंबल्स है जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया है कि हाँ सारे कंट्रीज इस सिंबल को यूज़ करेंगे, मतलब जितने भी कंट्रीज मैप को इशू करेंगे तो कोई किसी को भी पढ़ने में समझने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि हम मैप में क्या, आप अक्सर देखे हैं कि मैप में इस तरह का रोड का ये सिंबल बनता है, फिर इस तरह का रेलवेज के लिए इस तरह बना दिया जाता है, या फिर इस तरह, ठीक है ना। रिवर्स के लिए हम ऐसे रिवर्स को शो करते हैं या फिर ऐसे रिवर्स को शो करते हैं। बाउंड्री के लिए इस तरह होता है। तो आप मैप एक बार ज़रूर देखिएगा, आप मैप रख लीजिए अपने जहाँ भी पढ़ते हो, आप स्टडी टेबल पे पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, तो आप मैप रख लिया करिए, क्योंकि उसमें मैप आपको बहुत हेल्प करती है हर चीज़ को समझने में। जैसे कि ट्रीज़ के लिए हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ट्री को, या फिर ऐसे। तो ये क्या हो गया, सिंबल है, मतलब कि हम एक्चुअली तो ओरिजिनल शेप को हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हम सिंबल का यूज़ करते हैं कि मैप में छोटा सा दिखा सकते हैं। नाउ स्केच। स्केच क्या होता है, एक रफ ड्राइंग होता है कोई पर्टिकुलर एरिया का। जैसे कि मेरा फ्रेंड है, ठीक है, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, सबा मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम है। तो अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड सबा है, वो मुझे अपना घर का डायरेक्शन बता रही है,
ठीक है। अब मुझे उसका घर जाना है, मुझे रास्ता नहीं पता है, तो वो अपना घर का डायरेक्शन बताएगी। तो कैसे बताएगी कि देखो निखत, इधर से ऐसे जाना, लेफ्ट जाना, राइट में एक दुकान है, फिर वहाँ से आगे बढ़ना, फिर एक ट्री है, ऐसे करते करते पूरा बताएगी, फिर मेरा घर यहाँ पे है। तो ऐसे करके वो बताएगी। तो एक रफ स्केच वो ड्रॉ कर दी कि हाँ, मेरा भी माइंड में बैठ गया कि हाँ ऐसे ऐसे जाना, लेफ्ट राइट, इसका घर आ जाएगा। तो उसे हम कहते हैं स्केच। ओके। ये बेस्ड ऑन मेमोरी होता है कि हाँ आपको याद, ऐसा नहीं हो कि आप मेमोरी से होता है, ऐसा नहीं आप घूम घूम के ड्रॉ कर रहे हो कि अरे नहीं वो रोड चलो ड्रॉ करो, नहीं, आप बैठ के ही सोचते हो, ड्रॉ करते हो मेमोरी से। ठीक है, इसे स्केच कहते हैं, एक रफ ड्राइंग। अब पढ़ेंगे प्लान। चलिए, जब भी हम प्लान, क्या होता है जब कोई स्मॉल एरिया से कोई टाउन हो गया, कोई विलेज हो गया, उसको हम लार्ज स्केल में ड्रॉ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं। हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका, इसका लिमिटेशंस क्या है, इसका लिमिटेशंस ये है कि हम डिस्टेंस को मेज़र नहीं कर पाते हैं इसमें। कि जैसे कि एक छोटा सा एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का, इसका ये है 10 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम बड़े मैप में इसको शो कर रहे हैं तो कितना हम शो करें, कितना, ये हमको प्रॉब्लम बहुत होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम किसका यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं। ओके, स्केल का यूज़ करते हैं। तो प्लान क्या है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमें देता है, जैसे मैप की तरह ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखिए, अगर आप कोई रूम को ड्रॉ कर रहे हो एक मैप में, ठीक है, लेकिन आपको उसका लेंथ नहीं पता, ब्रेथ नहीं पता, तो आप क्या करोगे। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि हम स्केल यूज़ करेंगे। कि अगर एक एक्चुअल जो रूम है वो है इधर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, पूरा 10 सेंटीमीटर है, तो हम मैप में उसे 100 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो ये क्या होता है, स्केल होता है। तो प्लान में ऐसे हम करते हैं कि सडनली कुछ कोई चीज़ को प्लान करते हैं। ऐसे हमें घर बनाना है, तो हम घर को बना प्लान कर रहे हैं कि हम, मेरा घर है, मेरा रूम इतना इतना का होगा, इतना सेंटीमीटर का मेरा रूम होगा, तो उसे हम प्लान कहते हैं। ठीक है। तो स्केच आपको समझ में आ गया, प्लान आपको समझ में आ गया। फिर मैप कितने टाइप का होता है, फिजिकल होता है मैप, और पॉलिटिकल मैप होता है, थीमेटिक मैप होता है। मैप में क्या 3 चीज़ ज़रूरी है, तो डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। तो ये था आपका बहुत ईजी सा एक सिंपल सा चैप्टर। ठीक है ना। चलिए, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।